हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे हम। इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करना है। देखो, क्वेश्चन में ना हमको एपी में कुछ ज़रूरी चीज़ें दी हुई हैं और हमको बाकी चीज़ें निकालनी है। जैसे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस मेरे को 5 दिया हुआ है और सम ऑफ 9 टर्म्स मेरे को 75 के इक्वल दिया हुआ है। मुझे निकालना है फर्स्ट टर्म ए और नाइन्थ टर्म निकालना है A9। तो जो मेरे पास दिया हुआ है मैं उससे शुरू कर रहा हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। मेरे को पहले के 9 टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो S9 n की जगह पर मैं 9 पुट करूंगा, 2a प्लस n की जगह पर 9 पुट कर दिया, 9 माइनस 1। और कॉमन डिफरेंस क्योंकि मेरे को 5 दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। S9 की वैल्यू मेरे को 75 दी हुई है, मैंने 75 यहाँ पुट किया। इक्वल्स टू में 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 होता है 8 के इक्वल, और फिर मल्टीप्लिकेशन में 5 है मेरे पास। अब देखो, 75 इक्वल्स टू 9/2, ठीक है। 2a प्लस 8 5 जो होता है 40। इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेरे को 150 मिलेगा। इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे मेरे को मिलेगा 9, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस 8 5 40। नेक्स्ट स्टेप देखना, 150 इक्वल्स टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 2 से 18 है, प्लस 9 4 से 36, मतलब 360 हो जाएगा क्योंकि पीछे जीरो भी है मेरे पास। तो 18 है प्लस 360 इक्वल्स टू 150। अब इस 18 को यहाँ पे रख रहा हूँ, 360 को यहाँ ले जा रहा हूँ, 150 माइनस 360 मेरे को मिलेगा माइनस का 210, और ये आ जाएगा मेरे 18 के इक्वल। माइनस 210 डिवाइडेड बाय 18 मेरे को मिलेगा के इक्वल। 210 को 18 से काटेंगे हम, 6 से कटेगा तो 6 3 से 18, फिर 6 3 से 18, और 3 0 6 5 से 30। तो -35/3 जो है मेरे को मिल जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म। इसके बाद मेरे को नाइन्थ टर्म निकालना था। देखो, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, अब मेरे को नाइन्थ टर्म चाहिए। A9 होता है a प्लस 8d के इक्वल। मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो -35/3 है, प्लस 8 कॉमन डिफरेंस मेरे को 5 दिया हुआ था। A9 आ जाएगा मेरा -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40। अब देखो, ये 3 को मैं यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -35 प्लस 40 इंटू 3 से मेरे को मिलेगा 120/3। 120 में से -35 करूँगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 85, और नीचे बचेगा 3। देयरफॉर माय नाइन्थ टर्म इज 85/3, और जो मेरा फर्स्ट टर्म था वो आया था -35/3 के इक्वल। नेक्स्ट देखो, सिक्स क्वेश्चन। इसमें लिखा है फर्स्ट टर्म मेरे को 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 8 है, और सम ऑफ n टर्म्स मेरे को 90 दिया हुआ है। मेरे को n निकालना है और nth टर्म भी निकालना है। तो देखो, Sn है मेरे पास, मैं Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, Sn इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ n टर्म्स मेरे पास 90 है, 90 इक्वल्स टू n/2। 2 फर्स्ट टर्म मेरा a था तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस n की जगह पर मुझे एक्चुअली n निकालना है तो मैंने n को ऐसे ही रहने दिया है, और कॉमन डिफरेंस d की जगह पर मैंने 8 पुट कर दिया। मेरे पास d 8 के इक्वल है। अब देखो, इस 2 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेरे को 180 के इक्वल मिलेगा। इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे मेरे पास बचेगा ये n, 2 2 ज़ा 4, प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8n मिलेगा, माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को 8 मिलेगा। 4 माइनस 8 से मुझे मिलेगा माइनस का 4, ये प्लस का 8n मैंने यहाँ पे लिख दिया, और n मेरा बाहर चल ही रहा है। इक्वल्स टू में 180 है, जो कि 90 को 2 से मल्टीप्लाई करके मिला था। 180 इक्वल्स टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8n स्क्वायर, फिर -4n, ठीक है। अब मेरा इक्वेशन क्या बना, 180 को यहाँ ले आ रहा हूँ, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू में 0। ये 180 इस तरफ आ गया तो ये 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला है। जब मैं 4 कॉमन निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा 2n स्क्वायर। 8 होता है 4 इंटू 2, तो मेरा 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2n स्क्वायर, माइनस ये 4 बाहर आ गया, अंदर बचेगा n। फिर माइनस 180 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 4 से 16, 5 से 20, 45, तो माइनस का 45 रह जाएगा अंदर। ये 4 मैं 0 से लाके डिवाइड कर रहा हूँ, मेरे को एट दी एंड 0 मिलेगा। 0.4 0 के इक्वल ही होता है, तो 0 इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू 45 होता है 90 के इक्वल। मतलब मेरे को 90 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस माइनस करने पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो 90 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पे 1 मिले, वो होता है 10 और 9। 10 9 ज़ा 90, 10 माइनस 9 करूँगा तो मेरे को 1 मिलेगा। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 था, इस 1 की जगह पर मैं पुट करूँगा 10 माइनस 9, तो 2n स्क्वायर
माइनस इस 1 की जगह पे 10 माइनस 9 लिखा ब्रैकेट में, फिर ये n माइनस का 45। नेक्स्ट 2n² माइनस 10n, करेक्ट। अब देखना माइनस माइनस प्लस 9 इंटू एन 9n माइनस का 45। यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार, -10 + 9 किसके इक्वल होता है, -n के इक्वल होता है। तो मतलब मैंने सही से स्प्लिट किया है, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 मेरे को 0 के इक्वल मिल गया। 2n में इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा n-5 क्योंकि ये 2 बाहर आ गया, इसमें से एक n बाहर आ गया, अंदर बचेगा n माइनस, फिर ये n बाहर आ चुका है और 2 से 10 को काटूंगा तो मेरे को 5 मिलेगा, तो अंदर मैंने 5 को लिख दिया, प्लस यहाँ से मैंने 9 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा n माइनस 9 5 से 45 होता है, 9 बाहर आ चुका है तो अंदर बचेगा 5, n-5 फिर से कॉमन निकलेगा और दूसरे ब्रैकेट में मेरे को मिलेगा 2n प्लस 9। अब देखो यहाँ तो n-5 0 के इक्वल, यहाँ तो 2n प्लस 9 0 के इक्वल, इसका मतलब यहाँ तो मेरे पास n5 आ जाएगा, -5 यहाँ के प्लस का बनेगा, यहाँ फिर मेरे पास 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, तो ये प्लस का 9 यहाँ पे आके माइनस का 9 बनेगा। 2 मल्टीप्लिकेशन में है n के साथ, 2 यहाँ से कट के नीचे आ जाएगा, n आ जाएगा -9/2। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं, तो ये हमारा कोई नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर सारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी लाया करते हैं, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और n इक्वल्स टू 5 को आगे कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। तो 6 वाले क्वेश्चन में मेरे को n निकालना था, मेरा n आ गया, अब मेरे को an निकालना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैंने 5 पुट कर दिया, फिर फर्स्ट टर्म मेरा 2 था, मुझे क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा 2 प्लस n की जगह पर 5 5 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 8 के इक्वल है, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 2 करूँगा तो मेरे को 34 मिलेगा, देयर फोर माई फिफ्थ टर्म इज 34 एंड माई फर्स्ट टर्म सॉरी एंड माई n इज इक्वल्स टू 5। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर सकते हैं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।